बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। बच्चों, हम आज का जो चैप्टर का टॉपिक करने जा रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली है एक्टिविटी डायग्राम है और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 18 है और ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये बच्चों हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से मैंने इसको लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड एक बुक में एक एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग जो है बच्चों इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको जो है ख़ुद से भी जो है आप उसको बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं और हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है बच्चों आपके पास? द एक्टिविटी डायग्राम इज़ अ टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम विच शोज़ द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि बच्चों एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है आपके पास? ये यूएमएल डायग्राम की एक टाइप होती है जो कि क्या बताती है आपको? फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है, स्टेप्स इन अ सिस्टम लाइक अ फ्लो चार्ट। यानी कि ये क्या करती है बच्चों, आपको कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करवाती है। फ्लो ऑफ एक्टिविटी मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने कहा जी मैंने चाय बनानी। अब चाय के लिए क्या होता है, कुछ आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, बॉयल वाटर किया, फिर आपने क्या किया, ऐड लीव्स किए, फिर आपने उसमें शुगर ऐड की, फिर आपने उसमें मिल्क ऐड किया, फिर आपने उसको बॉयल किया और आखिर में क्या कर दिया, आपने उसको कप में सर्व कर दिया। तो ये बच्चों क्या थे, ये कुछ स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़ थे और ये देखा जाए तो ये आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे। इसी वजह से आप क्या कहते हैं, आप इसको जो है एक एक्टिविटी डायग्राम की फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। यानी कि ये क्या होता है, विच शोज़ द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ स्टेप्स इन अ सिस्टम लाइक अ फ्लो चार्ट। अब आ जाते हैं बच्चों उसके अगले पॉइंट पे। तो आपके पास जो एक्टिविटी डायग्राम होती है ये बेसिकली आपके पास एक बिहेवियर डायग्राम होती है और बिहेवियर डायग्राम क्या बताती है आपको? हमेशा डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करती है। जैसे आपने यहाँ पे जो चाय की एग्जांपल ली थी, ये एक आपके पास एक डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम था। अब आ जाते हैं बच्चों उसमें आगे वाले पॉइंट पे कि वाई वी यूज़ एक्टिविटी डायग्राम। हम एक्टिविटी डायग्राम को क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। तो यह क्या होता है बच्चों, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स फर्स्ट। यानी यह हमें बताता है कि पहले क्या हुआ, व्हाट हैपन नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, हाउ द प्रोसेस मूव स्टेप बाय स्टेप। यानी कि प्रोसेस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मूव हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो सबसे पहले स्टेप क्या था, आपने बॉयल वाटर किया, फिर आपने उसमें लीव्स ऐड किए, फिर आपने उसमें शुगर ऐड की, फिर आपने उसमें मिल्क ऐड की, फिर आपने उसको बॉयल किया और आखिर में आपने क्या कर दिया, उसको कप में पोर कर दिया। तो ये आपके पास क्या थे, कुछ बता रहे थे कि हैपन्स फर्स्ट, पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या होगा, और कुछ प्रोसेस जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप इसमें परफॉर्म करेंगे। फिर आपके पास बच्चों एग्जांपल आ जाती है, मेकिंग अ कप ऑफ टी या एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में जब आप जाते हैं तो एटीएम मशीन में जब आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, वो आपकी पिन कोड लेता है, पिन कोड को वेरीफाई करता है। अगर आप हैं तो फिर आप उसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, वहाँ से जाके आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, जो कुछ भी करना है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों उसके बेसिक सिंबल फॉर एक्टिविटी डायग्राम। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपकी एक स्टार्ट नोड होती है और स्टार्ट नोड को आप क्या करते हो, आप एक सर्कल में शेड कलर देते हो, चाहे ब्लू दे दें, ब्लैक दे दें। ये स्टार्ट नोड क्या बताती है कि आपकी एक्टिविटी डायग्राम की क्या हो रही है, कोई एक्टिविटी जो है वो बिगिन हो गई है। इसके बाद आपके पास एक और पॉइंट होता है, वो आपके पास होता है एंड नोड होता है और आप इसको डबल सर्कल में रिप्रेजेंट करते हो। जो पहले वाला सर्कल होता है इसको आप क्या करते हो, शेड देते हो। ये बताता है आपके पास कि आपकी एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, एंड होगी है। इसके बाद बच्चों आपके पास जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक्शन कहते हो। इसको आप रेक्टेंगल में, लेकिन आखिर में यहाँ से जो इसकी बाउंड्री है इसको आप सर्कल में थोड़ा सा बना लेते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है टास्क या स्टेप परफॉर्म बाय एन एक्टिविटी। बेसिकली कि आपकी पहली एक्टिविटी कौन सी थी, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, आप सबसे पहले बॉयल वाटर कर रहे हैं, फिर आप लीव्स को ऐड कर रहे हैं, फिर आप शुगर को ऐड कर रहे हैं और शुगर को ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बच्चों इसमें जो है क्या कर देंगे, आप इसमें मिल्क को ऐड कर देंगे। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, ये आपके कुछ एक्शंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर रहे हो और पहले क्या एक्शन हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, टास्क या स्टेप परफॉर्म बाय एन एक्टिविटी। इसके बाद आप आ जाते हैं बच्चों, आप डिसीजन नोड पे आ जाते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डायमंड सिंबल में और ये बताता है, ये कोई लेता है कंडीशन लेता है, या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या येस होगी या नो होगी या फॉल्स होगी। यानी येस तो नो हो सकती है या ट्रू और फॉल्स हो सकती है। इसके बाद फ्लो ऑफ एरो है जो कि बताता है शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके पास कुछ फ्लो ऑफ एरो थे, ये टी को ये और ये।
तो ये बच्चों बेसिकली ओवरऑल हमारे पास बेसिक सिंबल्स थे। इसमें आपने देख लिया कि आपने जब भी एक्टिविटी डायग्राम बनानी है इसमें एक स्टार्टिंग नोड होगी, एक एंडिंग नोड होगी, एक एक्शंस होंगे, एक डिसीजन होगा, एक फ्लो ऑफ एरो होगा, इसके अलावा एक फोर्क होता है। लेकिन बच्चों वो एडवांस क्लासेस में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको उसको आइडिया हो जाएगा। अभी यहाँ बताऊँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। आप इस एग्जांपल को अगर आप समझ लेंगे तो आपकी बुक से रिलेटेड जो भी एक एक्सरसाइज में और जो वैसी एग्जांपल है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एक एक्टिविटी डायग्राम हमने बनानी है कि टी की, मेकिंग टी की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है एक स्टार्टिंग नोड बनाएंगे, सर्कल में आपने इसको शेड दे दिए, ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद आप पहले एक्शन परफॉर्म करेंगे कि आप क्या करेंगे, बॉयल वाटर, आप वाटर को बॉयल करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप बच्चों क्या करेंगे, इसमें टी को इसमें टी लीव्स ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपका एक डायमंड सिंबल है जो कि पूछ रहा है ऐड शुगर। कुछ लोग शुगर ऐड करवाते हैं, कुछ लोग शुगर ऐड नहीं करवाते जी। ऐड शुगर, तो ये येस हो जाएगी, तो आप इसको क्या कर देंगे, शुगर को ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ आप अगर नो है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नो शुगर। तो ये आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। अगर ऐड शुगर है तो उसके बाद आप क्या कर देंगे, ऐड मिल्क कर देंगे। ऐड मिल्क के बाद आप स्टिर टी करेंगे, फिर आप उसको पोर इनटू द कप करेंगे और एंड हो जाएगी। इन केस अगर आप शुगर को ऐड नहीं करवाते तो आप नो शुगर करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड मिल्क की तरफ जाएंगे। फिर आप टी को स्टिर करेंगे, फिर पोर इनटू द कप करेंगे और आखिर में आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसको मैंने डबल सर्कल में और पहले वाला सर्कल जो है वो शेड कलर में हो जाएगा। तो ये आपके पास एक एक्टिविटी थी मेकिंग टी की। अब आ जाते हैं बच्चों, इसमें जो एक और एग्जांपल है हमारे पास वो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की। इसको आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको आप स्टार्ट करेंगे शेड में। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो कि आपके पास ऑर्डर प्लेसमेंट का था। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, आप फूड की प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे फूड प्रिपरेशन। और इसके बाद आप फिर यहाँ पे डायमंड सिंबल आ गया है, इस फूड रेडी, क्या आपका खाना तैयार है। अगर तो खाना तैयार है यस, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर की डिलीवरी करेंगे और आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इस फूड रेडी, अगर आपका फूड रेडी नहीं है तो आप नो करेंगे और क्या हो जाएगा, री प्रिपेयर फूड, दोबारा से फूड को प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे आके फूड प्रिपरेशन से एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास जो थी दो एग्जांपल्स थी। एक हमने देखा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हमने देखा। इसके अलावा हमने बच्चों क्या देखा, हमने एक देखा कि आपकी मेकिंग टी एक्टिविटी थी। फिर हमने कुछ देखा बच्चों के कुछ बेसिक सिंबल्स थे एक्टिविटी डायग्राम के। और इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास क्या थी, इसकी कुछ डेफिनेशन थी और हम इस एक्टिविटी डायग्राम को क्यों यूज़ करते हैं, और ये था। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप लोग पहली बार मेरे इस लेक्चर पे आ रहे हैं तो आप लोग काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच।